इस वीडियो पर आए हैं तो आप रुकिए, कहीं जाइए नहीं, क्योंकि आने वाले कुछ मिनटों में बहुत बड़ा धमाल होने वाला है। बहुत बड़ी वीडियो सामने आने वाली है आपके, इसलिए आपसे अनुरोध है कि रुके रहें, अपने दोस्तों यारों से शेयर करें और बने रहें। थोड़ा सा अंदाज अलग हो सकता है, लेकिन दोस्तों आपसे मैं पूरा उम्मीद जी हाँ, आपको मैं उम्मीद दिलाता हूं और इस पर मैं खरा भी उतरूंगा कि बहुत मजा आने वाला है। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है हमारे मेगा शो न्याय का नंगा नाच में, जहां आज से भारत के जस्टिस सिस्टम, उसके तथाकथित कॉलेजियम नामक जादुई डिब्बे को पूरी तरह से एक्सपोज करने जा रहे हैं। आज का मेन्यू है दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा का कैश एट होम ड्रामा। लेकिन यह सिर्फ एक जज की कहानी नहीं है, यह उस सिस्टम की कहानी है जो हमें ऊपर से चमकदार और अंदर से सड़ा हुआ दिखता है। तो तैयार हो जाइए, पॉपकॉर्न, चाय, आने वाले समय में थोड़ा धैर्य लेकर बैठ जाइए, क्योंकि यह तमाशा ऐसा है कि आप हंसते हंसते रो पड़ेंगे। तो कहानी शुरू होती है पिछले हफ्ते से। जस्टिस यशवंत वर्मा के दिल्ली वाले सरकारी बंगले में अचानक आग लगी। अब आग तो लगती है, लेकिन इस आग ने जो खजाना उगला वो तो किसी फिल्म के सीन से कम नहीं था। दमकल विभाग की टीम पहुंचती है, आग बुझाई जाती है और फिर खबर उड़ी कि बंगले में नोटों की गड्डियां मिली, इतनी कि आप और हम मिलकर भी गिन ना पाए। जस्टिस साहब बोले, अरे ये सब साजिश है, मेरे पास तो कुछ नहीं था। साजिश? भाई अगर साजिश थी तो इतना कैश कहां से आया? क्या कोई दुश्मन ट्रक भर कर नोट डंप करके भाग गया, या फिर जज साहब ने कोई नया जादू सीख लिया, आबरा का डाबरा, कैश निकालो बाहर? लेकिन असली मसाला तो तब शुरू हुआ जब इलाहाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के वकील भाइयों ने हंगामा मचा दिया। जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाभियोग चलाओ, ये आंदोलन चल रहा है। वकील लोग तो तलवार लेकर मैदान में कूद पड़े हैं। कहते हैं हमारा इलाहाबाद हाई कोर्ट कोई कूड़ेदान नहीं है कि हर भ्रष्ट जज को यहां फेंक दिया जाए। तालियां बजाइए इनके लिए, कम से कम कोई तो सिस्टम को चुनौती दे रहा है। लेकिन क्या आपको लगता है कि यह हंगामा कुछ बदलेगा? अरे नहीं, ये तो बस ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। अब आते हैं हमारे जस्टिस सिस्टम के सुपर हीरो कॉलेजियम पर। यह कॉलेजियम क्या है भाई? ये एक ऐसा गुप्त क्लब है जहां कुछ चुनिंदा जज बैठकर फैसला करते हैं कि कौन जज बनेगा, कौन ट्रांसफर होगा और कौन सस्पेंड होगा। पारदर्शिता वो क्या चीज है? ये तो वही बात हुई भूतनाथ फिल्म में, भूत लोग आपस में मीटिंग करते हैं और जनता को पता ही नहीं चलता कि अंदर क्या पक रहा है। कॉलेजियम का मंत्र है, हम करें तो करें क्या, तुम देखो तो देखो क्या। 24 मार्च को कॉलेजियम ने बयान जारी किया, हम जस्टिस वर्मा को इलाहाबाद हाई कोर्ट ट्रांसफर करने की सिफारिश कर रहे हैं। अरे भाई ट्रांसफर, ये क्या सजा है? मान लीजिए कोई बैंक मैनेजर कैश चुराते पकड़ा जाए तो क्या उसे दूसरी ब्रांच भेज देंगे? लेकिन कॉलेजियम के लिए तो हर समस्या एक ही हल है, ट्रांसफर कर दो, मामला ठंडा हो जाएगा। वकील लोग चिल्ला रहे हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट कोई डंपिंग ग्राउंड नहीं है, लेकिन कॉलेजियम को क्या फर्क पड़ता है? उनके लिए तो सब गेम ऑफ थ्रोन्स है। जजों को इधर उधर सरकाओ और जनता को बेवकूफ बनाओ। और मजेदार बात ये कि कॉलेजियम का कोई जवाबदेही नहीं है। ये लोग संसद को रिपोर्ट नहीं करते, जनता को जवाब नहीं देते। इनका बस एक ही नियम है, हम जज हैं, हमारा कोई जज नहीं। तो जस्टिस वर्मा का क्या होगा? ट्रांसफर होकर इलाहाबाद जाएंगे, वहां 2-4 साल बेंच में बैठेंगे और फिर रिटायर होकर मोटी पेंशन लेंगे। वाह क्या सजा है। अब सुप्रीम कोर्ट का मास्टर स्ट्रोक सुनिए। 22 मार्च को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी सीजीआई संजीव खन्ना ने कहा,
हम इस मसले को, इस मामले में इन हाउस जांच शुरू कर रहे हैं। इन हाउस जांच मतलब जज ही जज की जांच करेंगे। ये तो बात वही हुई कि चोर को थाने में बिठा कर कहो भाई अपनी चोरी का जांच खुद कर लें। इलाहाबाद बार एसोसिएशन ने साफ कहा ये जांच हमें मंजूर नहीं। जज की जांच जज को नहीं करनी चाहिए, लेकिन कॉलेजियम और सुप्रीम कोर्ट को कौन समझाए? इनके लिए तो सब फैमिली अफेयर है, आपस में निपटा लेंगे, बाहर वालों को क्या मतलब। और इस जांच में कौन लोग हैं? 3 जजों की कमेटी, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, शील नागू हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस GS संघावालिया और कर्नाटक हाई कोर्ट के जस्टिस अनु शिवरामन। अरे भाई ये तो वही बात हुई कि चोरी की टोली इसमें से 3 को चुनकर कहा जाए भाई अपने दोस्त की चोरी को जांच करो। और क्या उम्मीद है? ये कमेटी महीनों तक कागज खंगालेगी, चाय पिएगी और फिर रिपोर्ट आएगी। कोई सबूत नहीं, कोई सबूत नहीं मिला। वाह क्या सिस्टम है। लेकिन मजा तो तब आया जब CGI ने दिल्ली हाई कोर्ट को बोल दिया जस्टिस वर्मा को न्यायिक काम मत करने दो। लेकिन 24 मार्च की कॉलेजियम में जस्टिस वर्मा का नाम डिवीजन बेंच नंबर 3 के हेड के तौर पर छप गया। बाद में सफाई दी गई कि ये 17 मार्च का रोस्टर था। अरे भाई ये क्या सिस्टम है? एक तरफ जांच का ढोल पीटते हो, दूसरी तरफ जज साहब को बेंच पर बिठाने की तैयारी कर रहे हो। ये तो वही बात हुई कि भूत को भगाने के लिए मंत्र पढ़ रहे हो और साथ में उसे चाय सिगरेट भी पिला रहे हो। अब बार एसोसिएशन ने मांग की है कि जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाभियोग चलाया जाए। लेकिन दोस्तों ये महाभियोग क्या है? ये एक ऐसा जादुई शब्द है जो सुनने में तो बहुत भारी भरकम लगता है, लेकिन हकीकत में ये कभी होता नहीं। भारत में आज तक किसी जज के खिलाफ महाभियोग पूरा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि इसके लिए संसद की मंजूरी चाहिए। और संसद में हमारे नेता लोग क्या करते हैं? कभी चाय पर चर्चा, कभी गाली गलौज, कभी कुर्सियों की लड़ाई। जजों के महाभियोग के लिए वक्त कहां से निकले? वकील लोग कह रहे हैं CGI को सरकार से कहना चाहिए कि जस्टिस वर्मा के पर महाभियोग चलाओ। लेकिन कॉलेजियम और सरकार का रिश्ता तो वही है जो सास बहू का होता है, बाहर से प्यार अंदर से तकरार। सरकार को पता है कॉलेजियम को छेड़ने से जज साहब लोग नाराज हो जाएंगे और फिर कोर्ट में सरकार की फजीहत होगी। 2019 में जस्टिस रंजन गोगोई मामले याद है ना आपको? नहीं याद है, मैं बता देता हूं। 2019 में जस्टिस रंजन गोगोई मामला याद है? उन पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगा। लेकिन क्या हुआ? इन हाउस जांच हुई और जब साहब बरी हो गए, बाद में CGI बने और रिटायरमेंट के बाद राज्यसभा भी पहुंच गए। तो ये महाभियोग का सपना बस सपना ही रहेगा। आपने ध्यान से सुना मैंने क्या कहा? 2019 में जस्टिस रंजन गोगोई का मामला याद है? उन पर यौन उत्पीड़न के आरोप लगे। लेकिन क्या हुआ? इन हाउस जांच हुई और जज साहब बरी हो गए। बाद में वे CGI बने और रिटायरमेंट के बाद राज्यसभा में पहुंच गए। तो ये महाभियोग का सपना बस सपना ही रहेगा। अब थोड़ा पीछे चलते हैं। ये कॉलेजियम सिस्टम आया कहां से? 1993 में सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया, दूसरा जजेस केस, और कहा कि जजों की नियुक्ति जज ही करेंगे, सरकार को इसमें कोई दखल नहीं होगा। अरे वाह क्या लोकतंत्र है। दुनिया में कहीं ऐसा होता है कि जज खुद को चुने? नहीं ना। अमेरिका में सुप्रीम कोर्ट जज की नियुक्ति के लिए सीनेट की सुनवाई होती है, पब्लिक हियरिंग होती है। ब्रिटेन में एक इंडिपेंडेंट कमीशन होता है। लेकिन भारत में यहां तो कॉलेजियम एक जादुई डब्बा है जिसमें से जज निकलते हैं और जनता को सिर्फ ताली बजाने को कहा जाता है। और इस कॉलेजियम का रिकॉर्ड देखिए। 2017 में जस्टिस CS कर्डन का मामला याद है?
ये साहब हाई कोर्ट जज थे और इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जजों पर ही भ्रष्टाचार के आरोप लगा दिए। क्या हुआ? कॉलेजियम ने कुछ नहीं किया। आखिर में सुप्रीम कोर्ट ने खुद कर्डन को जेल भेज दिया, वो भी अवमानना के केस में। लेकिन क्या कॉलेजियम ने कभी सोचा कि ऐसे जज सिस्टम में कैसे पहुंचते हैं? नहीं, क्योंकि इनका मंत्र है जो हो गया सो हो गया। बार एसोसिएशन ने एक कदम सही कहा, जस्टिस वर्मा का पद पर बने रहना लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। जनता का विश्वास बनाए रखने के लिए कड़ी कार्रवाई जरूरी है, लेकिन जनता का विश्वास वो तो कब का खत्म हो चुका है। जब जज लोग आपस में जजों को बचाने की जुगत लगाते हैं तो जनता क्यों भरोसा करे भाई? कॉलेजियम कहता है हम पारदर्शी हैं, लेकिन उनकी पारदर्शिता वही है जैसे काले शीशे की कार, बाहर से कुछ दिखता ही नहीं। 2018 में 4 सुप्रीम कोर्ट जजों, जस्टिस चलमेश्वर, जस्टिस रंजन गोगोई, जस्टिस मदन लोकुर और जस्टिस कुरियन जोसेफ, इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। कहा था कि कॉलेजियम सिस्टम सही नहीं चल रहा, सीजीआई मनमानी कर रहे हैं। लेकिन क्या बदला? कुछ नहीं। आज भी वही ढाक के 3 पाक। जस्टिस वर्मा का मामला इतना ताजा उदाहरण है। नकदी मिली, आरोप लगे, लेकिन सजा क्या? ट्रांसफर। वाह, क्या सिस्टम है। वकील लोग चिल्ला रहे हैं जस्टिस वर्मा के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो, सीबीआई और ईडी की जांच हो। लेकिन भाई ये सीबीआई ईडी किसके पास है? सरकार के पास। और सरकार को कॉलेजियम से पंगा लेना है क्या? सोचिए, कभी सुना है कि किसी जज के खिलाफ सीबीआई ने छापा मारा हो? नहीं ना, क्योंकि ये सिस्टम का अघोषित नियम है, जजों को हाथ मत लगाओ, चाहे कुछ भी हो जाए। सोचिए, अगर कोई आम आदमी होता तो कब तक पुलिस ने उठाकर थाने में डाल चुकी होती, ईडी उसके घर का नक्शा बना चुकी होती और सीबीआई उसके 7 पुस्तों की कुंडली खंगाल रही होती। लेकिन जज साहब हैं तो बस इन हाउस जांच का ड्रामा चलेगा और वो भी कॉलेजियम के अपने लोग करेंगे। ये तो वही बात हुई कि भेड़िए के झुंड में से एक भेड़िया चुनकर कहा जाए, भाई अपनी बिरादरी की जांच कर लो। आप समझ रहे हैं ना? अब थोड़ा दुनिया की सैर करते हैं। अमेरिका में सुप्रीम कोर्ट जज की नियुक्ति कैसे होती है? राष्ट्रपति नाम चुनता है, फिर सीनेट की जुडिशरी कमेटी उसकी सुनवाई करता है, सवाल जवाब होते हैं, पब्लिक देखती है। ब्रिटेन में क्या होता है? ब्रिटेन में एक जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन होता है, स्वतंत्र लोग, पारदर्शी प्रक्रिया। जर्मनी में क्या होता है? जर्मनी में संसद और सरकार मिलकर जज चुनते हैं। लेकिन भारत में यहां कॉलेजियम नाम का ये जादुई डब्बा सब कुछ तय करता है। कोई जवाबदेही नहीं, कोई पारदर्शिता नहीं। और मजेदार बात यह है कि कॉलेजियम को संविधान में कहीं लिखा भी नहीं है। यह सुप्रीम कोर्ट ने खुद बनाया है। ये तो वही बात है कि एक क्लब बना लिया और कहा कि हम ही नियम बनाएंगे, हम ही खेलेंगे, और जनता वो तो बस तमाशा देखे। तो दोस्तों, ये था आज का न्याय का नंगा नाच। जस्टिस यशवंत वर्मा का मामला सिर्फ एक जज की कहानी नहीं, बल्कि हमारे पूरे जस्टिस सिस्टम और कॉलेजियम के ढोंग का पर्दाफाश है। वकील चिल्ला रहे हैं, जनता देख रही है, लेकिन कॉलेजियम और सुप्रीम कोर्ट अपने तमाशे में मस्त है। ट्रांसफर, जांच, ढोंग, बस यही चलता रहेगा। अगर आपको लगता है कि यह सिस्टम बदलना चाहिए तो आवाज उठाइए, क्योंकि अगर हम चुप रहें तो ये कॉलेजियम वाला जादुई डब्बा हमें और कितने जस्टिस वर्मा देगा पता नहीं। आज के लिए इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे किसी नए तमाशे के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय कॉलेजियम, जय तमाशा।